रजब भट्ट आजादी शॉप। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अ ब्रांड न्यू स्टोरी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीन कुछ यूं है कि हम लोग 14 अगस्त के लिए कुछ स्पेशल करने वाले हैं और हमारा क्या प्लान है इसके लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलो फिर। रजब और हैदर हाथों में बाजा पकड़े बातें करते हुए जा रहे थे कि उन्हें सामने से चाचा फजलू आते दिखाई दिए। ओए हैदर, चल चाचा फजलू के पास जाकर बाजा बजाते हैं। अरे अरे अरे, तू पागल वागल है क्या? मेरे कान चाचा फजलू की गालियां नहीं सुन सकते। तू कह तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार तुझे गालियां पड़नी हो। चल चल जल्दी कर, चाचा फजलू पास आ गए। चाचा फजलू उनके करीब आए तो वो बाजा बजाकर भाग गए। चाचा फजलू उनको पकड़ने उनके पीछे भागे और साथ साथ कह रहे थे, ओए बगैर तो शैतान के चेलो, लगता है अकल घुटनों में ही रह गई है। तुम लोगों की उम्र है बाजे बजाने वाली। ये पाँ सुनकर कब्र से मुर्दे बाहर आने की कसर रह गई है बस। रजब और हैदर जल्दी जल्दी घर एंटर हुए तो सामने माँ जी बैठी थी। है तो है तुम दोनों को, घर इस तरह आए हो जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता पीछे पड़ा हुआ है। तभी माँ जी की नजर रजब और हैदर के हाथ में पकड़े बाजों पर पड़ी। ओए चवलो, ये जलालत घर लाने की क्या जरूरत थी? जानी, ये हम आपको एंटरटेन करने के लिए लाए हैं। इतना कहकर रजब और हैदर ने माँ जी के पास बाजा बजाना शुरू कर दिया। हाय मैं मर जावा रजब अली, हमारे कान बोले करने को ये जलील बाजा किसने याद कर दिया? चल दफा मारे नु, नहीं तो मैं जुत्ती ला लेनी है। रजब और हैदर जब माँ जी को तंग कर चुके तो उन्हें याद आया कि वो तो घर किसी काम के लिए आए थे। अच्छा माँ जी, बहुत हो गया मजाक, हम तो घर से 14 अगस्त का सामान लेने आए थे। रजब और हैदर कुछ दिन पहले ही 14 अगस्त का बहुत सारा सामान लेकर आए थे। लेकिन इतने ज्यादा सामान का क्या करना है तुम लोगों ने? जान शुगल मिला करेंगे बस। अच्छा रजब पुत्रे, बाहर जाने से पहले मुझे छत से कपड़े तो उतार कर ला दो जाने। रजब छत पर गया तो उसे इर्द गिर्द लगे झंडे नजर आ गए। वो कपड़े भूलकर उन्हें गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तभी माँ जी की आवाज आई। रजब अली, कपड़े लाने का कहा था तुम्हें, आखिर किसका इंतजार कर रहे हो? 13। हाँ है, चुप कर बदतमीज, करती हूँ मैं तेरा इलाज। मम्मा जी, मेरा मतलब था 13 झंडे। तो सीन ये है कि हम लोगों के पास 14 अगस्त का बहुत सारा सामान था, तो आज हम लोग एक स्टॉल लगाएंगे। रजब और हैदर ने एक दरख्त के नीचे 14 अगस्त का बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हुआ था, जिसमें झंडे, हेयर बैंड्स, बैजेस और कुछ खाने पीने की चीजें शामिल थीं। और दरख्त के साथ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था आजादी शॉप। वाह भाई वाह हैदर, स्टॉल कितना शानदार लग रहा है। इतने में 2 चोर वहां से गुजर रहे थे। रजब भट्ट का स्टॉल देखकर रुक गए। अबे यार, कितना बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है इन्होंने। अगर ये सारा सामान हमारे हाथ लग जाए तो हम अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे। वैसे उस्ताद जी, एक आइडिया है मेरे माइंड में। तुम्हारे माइंड में? लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी माइंड है। जैन ने उसे आइडिया बताया, जिसे सुनने के बाद जवाद बोला, ओए होए 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 होए, चस आ गई। क्या आइडिया दिया है मेरे यार, अभी देखो मैं इनका कैसा बंदोबस्त करता हूँ। इतना कहकर जवाद रजब और हैदर के पास आया। पहचाना? यकीनन नहीं पहचाना होगा। चलो कोई बात नहीं, दरअसल मुझे कोई भी नहीं पहचानता। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। इतना सुनने की देर थी कि रजब और हैदर ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। वो घर पहुँचे तो माँ जी बिल्कुल सही सलामत बैठी थी। मम्मा जी, ये क्या मजाक है यार? है मजाक? कैसा मजाक रजब पुत्रे? रजब के माइंड में कुछ क्लिक हुआ और वो हैदर से बोला,
हैदर भाग, इससे पहले हमारे साथ मजाक हो जाए। रजब, ओए रजब, होया की है पुत्र? लेकिन वो माँ जी की आवाज सुने बगैर वहाँ से भागे और माँ जी भी उनके पीछे पीछे। रजब और हैदर भागते हुए वापस अपनी शॉप तक पहुँचे तो वहाँ से सारा स्टॉल गायब हो चुका था। चलो भट्ट साहब, प्रोग्राम तो बढ़ गया। यार तुम फिक्र न करो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो हुआ कुछ यूं है कि चोर हमें चूना लगाकर हमारा सामान लेकर भाग गए हैं और अब हम उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। चलो फिर आप भी हमारे साथ। रजब और हैदर गाड़ी में बैठे उन्हें तलाश कर रहे थे। यार भट्ट, मुझे लगता है इधर गए होंगे। वो पूरा गांव घूम चुके थे लेकिन चोरों का कुछ पता न चला। थक हार कर वो वापस घर की तरफ जा रहे थे कि हैदर की नजर माँ जी पे पड़ी। अरे 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 भट्ट, अरे वो देख, वो क्या है? रजब ये सब देखकर हैरान रह गया। उनका स्टॉल बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन साथ माँ जी भी खड़ी थी। आखिर ये हो क्या रहा है? वो लोग गाड़ी से उतरकर स्टॉल के पास आए। मम्मा जी, आप यहाँ कैसे? और ये स्टॉल? माँ जी रजब को आवाजें देती उनके पीछे पीछे भागती हुई आई। तभी उनकी नजर दीवार के पीछे छुपे हुए चोरों पर पड़ी। अच्छा, इनको तो मैं बताती हूँ, कितने मजे से छुप कर बैठे हुए हैं। माँ जी ने उनके पीछे से आकर एक एक डंडा उनके सर पर मारा तो वो नीचे गिर गए। तभी माँ जी ने पुलिस को कॉल की। हेलो इंस्पेक्टर साहब। माँ जी ने सारी बात पुलिस को बताई, जिसे सुनने के बाद पुलिस उन चोरों को आकर ले गई। वाह जी वाह, मम्मा जी आप तो सुपर वुमन निकली यार। चलो ने नवी मक्खन नाला, ये बाजे क्यों रखे हैं इधर रजब अली? रजब ने बाजा उठाकर बजाया। ये ऐसे पाँव करने के लिए। हैदर और रजब अपना स्टॉल वापस मिल जाने पे बहुत खुश थे। हैदर आते जाते कस्टमर्स को आवाजें लगा रहा था। बहनों और भाइयों, जल्दी जल्दी आकर अपनी पसंद की चीजें ले जाओ। पास से गुजरती बुशरा आवाज सुनकर रुक गई। ओ भाई, क्या तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मुफ्त चीजें बांट रहे हो। मेरी बहन, एकदम मुफ्त। ये स्टॉल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर कोई अपनी पसंद की चीजें ले जा सकता है। हमने ये स्टॉल इसीलिए लगाया है ताकि सब लोग जश्न आजादी मना सकें। देखते ही देखते थोड़ी देर में उनकी शॉप का सारा सामान खत्म हो चुका था और लोग भी इस आजादी शॉप से बहुत खुश थे।